हेलो दोस्तों, राधे राधे। मृत्यु के बाद कहाँ भटकती रहती है मृत आत्मा? गरुड़ पुराण में छिपा हुआ है रहस्य। गरुड़ पुराण में आत्मा से जुड़े सभी रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा पहले एक दिन के लिए यमलोक जाती है, उसके बाद पुनः अपने घर लौट आती है और 47 दिनों तक मृत्यु लोक और यमलोक के बीच भटकती रहती है। आत्मा जब यमलोक जाती है तो उसे अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक पहुंचने में 47 दिन का समय लगता है। चलिए जानते हैं इतने समय तक आत्मा कहाँ भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, कृपया कर बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। साथ ही ये भी बताइए कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है। उसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तब वह आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई यातनाओं को सहने के बाद ही यमलोक पहुंचती है। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ चली जाती है। इतना ही नहीं, मरने से पहले सभी प्राणी को दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि से मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत मनुष्य की आत्मा को लेने आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर से कांपने लगती है और आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है वैसे ही यमदूत आत्मा के गले में रस्सी बांध देते हैं और फिर वे आत्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो यदि मरने वाली आत्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा स्वयं अपने वाहन पर बिठाकर ले जाते हैं, लेकिन जो आत्मा पापी होती है उसे गर्म हवा और अंधेरे में होकर गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपना शरीर त्यागा था। वापस आने के बाद अगर अंतिम संस्कार न हुआ हो तो आत्मा अपने शरीर में घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के पास से बंधे होने के कारण शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। न चाहते हुए भी आत्मा स्वयं के मृत शरीर को अग्नि में जलते हुए देखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंड दान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफ़र कठिन ही रहता है। उसके बाद शुरू होती है बैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य ने जीते जी गौदान किया होगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह बैतरणी नदी को पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना
पड़ता है। 47 दिनों तक यहाँ रहती है आत्मा। गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी में हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं। इस नदी से गुजरते वक्त पापी आत्मा को कई प्रकार के खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। इससे गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है मानो कि जैसे कोई उसको इस नदी में डुबोना चाह रहा हो। बैतरणी नदी पार करते समय पापी आत्मा को पीव से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 34 दिन का समय लगता है। इसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।